अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। सबके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। मेरा आज था 607 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्रैक्टिकल का भी और प्रैक्टिकल के बगैर वाले सब्जेक्ट का भी। और तो मुझे जो क्वेश्चन याद थे मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि आपकी भी अच्छी से तैयारी हो जाए। शुरू करते हैं। आज का पेपर था, पहला क्वेश्चन दिया हुआ था illustrate depth for search of graph and write C++ code for its traversal। उन्होंने ग्राफ दिया हुआ था लाइक ये जैसे बस ब्रीथ फॉर सर्च का दिया हुआ है ना, इसी तरह का एक ग्राफ दिया हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि इसका ना C++ कोड बताना है, लेकिन डेप्थ फॉर सर्च वाला। तो डेप्थ फॉर सर्च में क्या होता है कि पहले हम राइट साइड वाला जो नोड होता है उस पे जाते हैं और फिर उसका चाइल्ड, और फिर उसमें कोई तरतीब नहीं होती। और जो ब्रीथ फॉर सर्च होता है उसमें एक तरतीब से हम करते हैं। तो ऐसे था। फिर आप लोग ये देख लीजिएगा, बस फॉर सर्च और डेप्थ फॉर सर्च को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दूसरे क्वेश्चन में था कि BFS ब्रीथ फॉर सर्च एल्गोरिथम जो है उसको एक्सप्लेन करना था और एक एग्जांपल देनी थी उसकी। तो मैंने फिर इसको एक्सप्लेन किया था और ये एग्जांपल दी थी बस फर्स्ट सर्च वाली। और इसमें है, इनमें ये मैंने एक इंटरनेट से ली थी, उसमें डिफरेंस है। तो इसका स्टैंड आ गया ब्रीथ फॉर सर्च और DFS का डेप्थ फॉर सर्च। और सेकंड में आ जाता है कि ब्रीथ फॉर सर्च में क्यू यूजेस क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता है और डेप्थ फॉर सर्च में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ब्रीथ फॉर सर्च कैन बी यूज टू फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन द अनवांटेड ग्राफ बिकॉज इट्स फॉर सर्च। ब्रीथ फॉर सर्च वी reach a vertex with minimum number of edges from a source vertex। और depth first search में we might traverse through more edges to reach a destination vertex for a source। और एक और डिफरेंस है इसमें, ब्रीथ फॉर सर्च इज़ मोर सूटेबल फॉर सर्चिंग वर्टिसेस विच आर क्लोजर टू गिवन सोर्स। और डेप्थ फॉर सर्च में उसमें क्लोज है और इसमें अवे फ्रॉम सोर्स। डेप्थ फॉर सर्च इज़ मोर सूटेबल व्हेन देयर आर सॉल्यूशंस अवे फ्रॉम द सोर्स। और बेस्ट फॉर सर्च कंसिडर ऑल नेबर्स first and therefore not suitable decision making trees uses in गेम्स और पजल्स में। और जो डेप्थ फॉर सर्च है वो सूटेबल है गेम और पजल प्रॉब्लम में। और इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वो है OV+E। और डेप्थ फॉर सर्च की भी यही है, टाइम कम्प्लेक्सिटी OV+E। ये आप डिफरेंस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा पेपर हो जाएगा और इंशाल्लाह कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। और उन्होंने इसके टूल बॉक्स पूछे हुए थे मैट लैब के, तो मेरे दिमाग में उस टाइम ऐसे नहीं आए थे और मुझे हैंड आउट से भी नहीं मिले। तो शायद इसके ये हों कि होम प्लॉट और ऐसे करके वो हैं, तो शायद वो हो जाए। मुझे खुद नहीं इसका श्योरिटी नहीं है कि ये है। क्वेश्चन नंबर 4 एक कहा था कि लिस्ट डाउन एनी 5 कॉमन टूल यूज्ड इन मैटलैब इन बिल्ड एडिट और व्यू फजी इन्फेरेंस सिस्टम। तो वो आ जाती हैं फजी लॉजिक डिज़ाइनर, मेंबरशिप फंक्शन एडिटर, रूल व्यूवर, सर्विस व्यूवर। बस इनके नेम लिखने थे तो मैंने बस इनके नेम लिखे थे। और एक ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं पढ़ के बता देती हूँ कि write the program IDE clips that will save the fact about students information any two like student VUID and student session। You are required to make template for students information after loading the facts in working memory। use the fact command to see the inbox of student facts। तो ये मैं उधर से लिख के लेके आई थी आप लोगों के लिए कि आपको बता सकूं। तो ये पेज नंबर 133 से 144 तक
जो वो हैंड आउट्स में प्रोग्राम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा तो ये कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, आइडेंटिफाई व्हाट कैन अ क्वीन कैप्चर बाय कंसिडरिंग द आइडिया दैट इज अल्टरेट ओवर द सेल एंड द क्वीन कैन अटैक and stop until there is an obstacle in between or and the broad simply end. Narrate the possible queen moves on the basis of coordinate. तो ये जो 8 क्वीन वाला टॉपिक है हैंड आउट्स में, तो वो आप कर लीजिएगा। वो है पेज नंबर 82 से 83 तक, सॉरी पेज नंबर 3 नहीं है, पेज नंबर 82 टू 88 तक ये टॉपिक है 8 क्वीन वाला, 8 क्वीन प्रॉब्लम। हैंड आउट में आता है टॉपिक नंबर 3.7 8 क्वीन प्रॉब्लम टॉपिक, तो उसको आप कर लीजिएगा। ये उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। और एक ये जो है कमांड विंडो वाले, ये इनमें से MCQs आया हुआ था। उन्होंने पूछा हुआ था कि अलाउ कमांड टू एग्जीक्यूट और रिटर्न एंड रिजल्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटेड कमांड आल्सो डिस्प्लेड। तो ये कौन सी कमांड आएगी, कमांड विंडो आएगी, कौन सी विंडो आएगी सॉरी, तो कमांड विंडो आएगी, वर्क स्पेस विंडो आएगी या करंट फोल्डर विंडो आएगी। और इसमें से दो क्वेश्चन आए हुए थे। एक था ये फर्स्ट वाला कमांड विंडो वाला और एक वर्क स्पेस विंडो वाला, 2 MCQs ये आए हुए थे। और ये जो ऊपर मैं बता रही हूँ कि टूल बॉक्सेस ऊपर था, तो मैंने ये होम प्लॉट्स और एप्स वाला ये उसके अंदर लिख के आई थी, जो उन्होंने टूल पूछे हुए थे मैटलैब के। तो अब मुझे नहीं पता कि ये उसके हैं या नहीं, श्योर नहीं हूँ इसीलिए, लेकिन फिर भी मैंने अटैच कर दिया इस ये साथ में। ये इसका है क्वेश्चन नंबर 3 का, लिस्ट डाउन टूल बॉक्स प्रेजेंट इन मैटलैब। तो मेरे ख्याल से तो ये था टूल। अब मुझे आइडिया नहीं है कि यही ठीक है या नहीं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, CS 607 के सब्जेक्ट की वीडियो के साथ, उसके पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।